हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद अनदर ब्लॉग्स। यस, आज हम आ चुके हैं और एक जगह पे, हुगली के अंदर ही है। आप लोगों को तो पता ही है, हुगली में हूँ इस वक्त। तो सोचा अगर हुगली में हूँ, राजा राममोहन के वहाँ ना जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं आया। सो चलो चलते उधर। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी आ चुके हैं राजा राममोहन के राय के यहाँ, और यहाँ पे देख रहे हो एकदम रास्ता बनी है, रास्ते के पास में ही है ये साइड में। और भाई बैड लक, क्योंकि यहाँ पे राजा राममोहन के यहाँ पे जो टाइमिंग है अंदर एंट्री के लिए, वो कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 10 बजे से 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अभी हो गया 5:20। तो इसलिए मैं अंदर एंट्री नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों को अंदर के कुछ जो व्यू है वो नहीं दिखा पाऊँगा, अंदर क्या क्या है ना है। तो बाहर से ही थोड़ा बहुत दिखा देंगे। अगर फिर नेक्स्ट टाइम अगर हुगली में आएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का कुछ जो नज़ारा है वो देख लो। फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। इस अध्ययन के द्वारा भारतीय अपने प्राचीन ज्ञान से परिचित हुए, जिसने उनमें अपनी सभ्यता के प्रति गौरव का भाव जागृत किया। इसने सुधारकों को उनके सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कार्य में भी सहयोग प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अमानवीय व्यवहारों व परंपराओं के प्रति अपने संघर्ष में जनमत तैयार करने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का ज्ञान उपयोग किया। ऐसा करने के दौरान उनमें से अधिकांश ने विश्वास और आस्था के स्थान पर तर्क का सहारा लिया। अतः भारतीय सामाजिक व धार्मिक सुधारकों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तरफ अपने पाश्चात्य ज्ञान का प्रयोग किया, तो दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय विचारों को भी महत्व दिया। ऐसे ही समाज सुधारकों में से एक थे राजा राममोहन राय। इधर लग गया ताला, देख लो भाई, झूठ नहीं बोल रहा भाई, ताला लग गया। 5 बज चुका। ठीक है, इधर सीधा देख रहे हो आप लोग, इधर शायद उनका पुराना जो हवेली था वो दिख रहा है मेरे को। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मालूम, दिख रहा है क्या? देख लो, मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, वो देख लो, वो दिख रहा, उधर दिख रहा, वो पुराना हवेली है। ठीक है, अंदर और भी बहुत कुछ देखने को था, लेकिन बैड लक भाई, टाइम हो गया तो नहीं देख पाएंगे, इसके लिए सॉरी। ठीक है, धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफी सहायता की थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू भाषा भी सीखी। वे फ्रेंच और लैटिन भाषा के भी जानकार थे। उन्होंने न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, पारसी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। उन्होंने बंगाली और पारसी भाषा में 2 समाचार पत्र भी निकाले थे। मुगल शासकों ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा। वे 1831 में इंग्लैंड पहुंचे और वहीं 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और मानते थे कि नवजागरण के प्रसार और विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। वे प्रेस की आज़ादी के प्रबल पक्षधर थे और इसी कारण उन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए आंदोलन भी चलाया। राजा राममोहन राय का मानना था कि हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए और उसके शुद्धिकरण के लिए उस धर्म के मूल ग्रंथों के ज्ञान से लोगों को परिचित कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने वेदों व उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करने का कठिन कार्य किया। वे एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म के समर्थक थे जो कि एक परम सत्ता के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने मूर्ति पूजन और अंधविश्वासों व पाखंडों का भी विरोध किया।
धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करना था, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण संगठन था। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। धार्मिक सुधारों के अंतर्गत ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा योगदान 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। उन्होंने देखा कि कैसे उनके बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया गया था। उन्हें सती प्रथा का विरोध करने के कारण रूढ़िवादी हिंदुओं का तीव्र विरोध भी झेलना पड़ा था। राजा राम मोहन राय के अनुसार सती प्रथा का मुख्य कारण हिंदू महिलाओं की अत्यधिक निम्न स्थिति थी। वे बहु विवाह के खिलाफ थे और महिलाओं को शिक्षित करने तथा उन्हें पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के पक्षधर थे। ब्रह्म समाज का प्रभाव बढ़ता गया और देश के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाज की शाखाएं खुलती गईं। ब्रह्म समाज के दो महत्वपूर्ण नेता देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के संदेश को प्रसारित करने के लिए केशव चंद्र सेन ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की यात्राएं की और बाद में उत्तर भारत में यात्राएं की। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया क्योंकि केशव चंद्र सेन के विचार मूल ब्रह्म समाज के विचारों की तुलना में अत्यधिक क्रांतिकारी व उग्र थे। इस आंदोलन ने देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही अनेक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। राजा राममोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते ना भूलना और बेल आइकन को ठोक दो भाई, ठोक दो। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।